राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के खास समझे जाने वाले पूर्व मंत्री केविट कैगलर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि तुर्की को S-400 को किसी तीसरे देश को बेचकर इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। कैगलर वही हैं जिन्होंने तुर्की के F-16 से रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराए जाने के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अंकारा, तुर्की के एक ताकतवर राजनेता और पूर्व मंत्री केविट कैगलर ने कहा है कि उनका देश रूस से खरीदे गए S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम को बेच सकता है। कैगलर ने अपने बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि तुर्की इसे पाकिस्तान को बेच सकता है। इसके बदले उसे अमेरिका के F-35 प्रोग्राम में एंट्री मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि तुर्की ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि वह S-400 के बिना अपनी स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में तुर्की ने एक अत्याधुनिक स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की योजना की घोषणा की, जिसे स्टील डोम कहा जाता है। इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि नाटो सदस्य तुर्की रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से दूरी बना सकता है। तुर्की ने रूस से लगभग 5 साल पहले S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद की थी, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण उसे सक्रिय या चालू नहीं किया है। ये सिस्टम तुर्की के गोदाम में धूल फांक रहा है। इस कारण अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था और उसकी डिफेंस इंडस्ट्रीज पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। दिसंबर 2023 में तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुल ने स्पष्ट किया था कि रूस से खरीदी गई S-400 से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली सेना के भंडार में रहेगी और आवश्यकतानुसार इसका उपयोग किया जाएगा। तुर्की ने रूस से लगभग 5 साल पहले S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद की थी, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण उसे सक्रिय या चालू नहीं किया है। ये सिस्टम तुर्की के गोदाम में धूल फांक रहा है। इस कारण अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था और उसकी डिफेंस इंडस्ट्रीज पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। दिसंबर 2023 में तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुल ने स्पष्ट किया था कि रूस से खरीदी गई S-400 से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली सेना के भंडार में रहेगी और आवश्यकतानुसार इसका उपयोग किया जाएगा। 2019 में S-400 की डिलीवरी होते ही अमेरिका ने तुर्की के डिफेंस सेक्टर पर प्रतिबंध लगा दिया और तुर्की को F-35 प्रोग्राम से हटा दिया। तुर्की ने भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले F-35 लड़ाकू विमान की जगह रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चुना, जो दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। हालांकि खरीद में दिखाई गई जल्दीबाजी के बावजूद तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अभी तक तैनात नहीं किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि तुर्की ने अमेरिका के और अधिक प्रतिबंधों के खतरे और भविष्य में अपनी हवाई शक्ति को बढ़ाने में उसके सहयोग को देखते हुए S-400 को अपने मिसाइल डिफेंस नेटवर्क में शामिल नहीं किया है। पूर्व मंत्री केविट कैगलर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि तुर्की को S-400 को किसी तीसरे देश को बेचकर इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। कैगलर ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर मैं होता तो मैं S-400 बेचता। उन्होंने कहा कि ऐसे देश हैं जो इस प्रणाली को खरीदने के लिए तैयार होंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या तुर्की अपने साझेदार अजरबैजान को S-400 बेच सकता है, कैगलर ने कहा, नहीं, पाकिस्तान उन्हें खरीदेगा, भारत उन्हें खरीदेगा। भले ही वह दशकों से पद से बाहर हैं, लेकिन नवंबर 2015 में सीरियाई सीमा पर तुर्की द्वारा रूसी बमवर्षक को मार गिराए जाने के बाद तुर्की और रूस के बीच गंभीर रूप से तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने में कैगलर की अहम भूमिका थी। उनके काम को मान्यता देते हुए रूस ने उन्हें 2017 में ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप से सम्मानित किया। इसलिए तुर्की द्वारा S-400 बेचने पर रूस की प्रतिक्रिया के बारे में उनका सुझाव काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। संभावित बिक्री के लिए जमीन तैयार करते हुए कैगलर ने कहा कि S-400 बेचने से तुर्की को आधुनिक F-16 हासिल करने में मदद मिलेगी और उसे F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम में फिर से शामिल होने की अनुमति मिलेगी, जिससे वाशिंगटन ने विवादास्पद अधिग्रहण के बाद 2019 में उसे निष्कासित कर दिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह रूस के साथ किसी तीसरे देश को सिस्टम की संभावित बिक्री के लिए बातचीत करेंगे, तो कैगलर ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को ये करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार तुर्की को S-400 को किसी तीसरे पक्ष को बेचने के लिए रूस से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि तुर्की के किसी तीसरे देश को S-400 मिसाइल सिस्टम बेचने की संभावना दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि एर्दोगन प्रशासन ने अभी तक इस बात के कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वह इस रूसी सिस्टम से छुटकारा पाना चाहता है। इसके उलट तुर्की ने अभी तक ऐसी सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया है।
इस साल जनवरी में अमेरिका की कार्यवाहक उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलन ने कहा कि तुर्की F-35 कार्यक्रम में फिर से शामिल हो सकता है, बशर्ते S-400 समस्या का समाधान हो जाए। हालांकि तुर्की इस मुद्दे पर अमेरिका की शर्त मानने से इनकार कर रहा है। इस साल मई में तुर्की रक्षा मंत्री यासिर गुल ने उन रिपोर्टों का खंडन किया कि अंकारा रूस से खरीदी गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को किसी दूसरे देश, संभवतः यूक्रेन को देने का इरादा रखता है। उन्होंने CNN टर्क पर कहा, किसी भी देश को S-400 ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं उठता।